हाल ही में आई फिल्म द गोट लाइफ, जिसके लीड एक्टर हैं पृथ्वीराज सुकुमारन। ये एक साउथ इंडियन फिल्म है जिसने तबाही मचा दी है इंडस्ट्री में। कॉमर्शियली तो ये इतनी बड़ी हिट नहीं है, लेकिन ये फिल्म काफ़ी अच्छा नाम कमा रही है। लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म लोगों को इमोशनली बहुत ही ज़्यादा टच करती है और एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। तो इसकी कहानी भी आपको बहुत ही यूनिक लगती है। जैसा परफॉर्मेंस पृथ्वीराज सुकुमारन ने इस फिल्म में किया है, वो परफॉर्मेंस बिल्कुल ही काबिल तारीफ है। जिस तरीके से मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है, जिस तरीके से एक बेसहारा इंसान होने का, लाचार इंसान होने का, एक कसमकस में बंधे हुए इंसान होने का रोल उन्होंने निभाया है, कि ये परफॉर्मेंस सैल्यूट करने के लायक है। मैं तो इस फिल्म को ये भी कहूंगा कि ये ऐसी फिल्म है जो ऑस्कर अवार्ड भी डिजर्व करती है। कुछ फिल्में बनती है कमाई करने के लिए, लेकिन कुछ फिल्म बनती है दिलों पर राज करने के लिए। इसी तरह की फिल्म है द गॉट लाइफ। कहानी कुछ यूँ है कि एक गरीब घर का बेटा और एक पति जो कि मजदूरी करता है, में जाकर के सैंड वगैरह निकालता है, मजदूरी करता है और अपने घर का पालन पोषण करता है। इसके पास एक अच्छा घर भी नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जमा कर पाता है। तो उसकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। इसी बीच उसे पता चलता है कि फॉरेन जाने से, सऊदी अरब जाने से, दुबई जाने से एक अच्छा पैसा कमाया जा सकता है और अपनी हालत बदली जा सकती है। वो अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता है और एक अच्छा घर बनाना चाहता है और अपने परिवार को खुश रखना चाहता है। इसीलिए वो सब कुछ कर्ज वगैरह करके, पैसे अरेंज करके 30,000 रुपए वो गांव के एक ब्रोकर को दे देता है, जो उसे सऊदी अरब भेज देते हैं। लेकिन वहां पे उनके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। उसके साथ एक गांव का भी लड़का जाता है, तो एक छोटे भाई जैसा वो भी रहता है। जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो ये थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, उतनी नॉलेज इनको नहीं होती है, प्लस उनको सऊदी अरब की जो लैंग्वेज है वो भी उनको समझ में नहीं आती है। तो वहां पे रिसीव करने के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। स्पॉन्सर बेसिकली कहा जाता है। जो भी मजदूर या फिर जो भी बाहर कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं, उनको वो रिसीव करने के लिए गाड़ी लेके जाते हैं। लेकिन किसी कारणवश या फिर लैंग्वेज नहीं समझने के कारण वो उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो वहाँ पे अकेले बच जाते हैं, बाकी सारे लोग चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक स्पॉन्सर आता है और अपने मजदूर की तलाश में आता है मिलने को, लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। फिर वो भी गुस्से में आ जाता है। तभी उसे दिखते हैं ये 2 लोग और वो सोचता है कि कहीं यही तो नहीं। वो उनसे उनका नाम पूछता है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं बता पाते हैं, बिकॉज उनको लैंग्वेज उतनी नहीं आती थी। उन्हें ऐसा लगता है कहीं यही तो हमारा स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि बाहर से आए हुए सिर्फ ये 2 लोग थे और ले जाने वाले सिर्फ एक वही अरबी था। वो जाता है उसके पास, उनके पासपोर्ट चेक करता है। उनको समझ में आ जाता है कि ये वो लड़के नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट में उनका नाम अलग होता है। लेकिन वो उसे बिना बताए उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और वो अरबी दोनों भाइयों को ले जाता है एक डेजर्ट में। लेकिन सबसे पहले वो दोनों को अलग अलग कर देता है। एक को कहीं और रखता है और दूसरे को कहीं और रखता है। इस तरीके से दोनों लड़ने लगते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं रखो, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता। मुझे तो कहा गया था कि एसी रूम में रखेंगे, लेकिन आप ये कहाँ लेकर के आए हो। बिल्कुल डेजर्ट एरिया था, ना वहाँ पे खाने की सुविधा, ना नहाने धोने की सुविधा। एक्चुअली उन्हें किडनैप कर लिया गया था उस अरबी के थ्रू और वो उसे स्लेवरी में ढकेल दिया जाता है। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि इंडिया से लोग सऊदी अरब जाते हैं और उन्हें घास कटाया जाता है, बकरियां चराई जाती है। ठीक वही चीज इनके साथ होती है और एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है ये फिल्म। मैं आपको बता दूं, उस लड़के को वहां पे उस डेजर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उसे कई बार वो भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन अक्सर उसे मारने की धमकी दे करके वापस रख लिया जाता है। कुछ साल निकल जाते हैं वहां पे काम करते करते। फिर उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है, दाढ़ियां पड़ जाती है, शरीर बिल्कुल पतला हो जाता है। इंसान अपने आप से नफरत करने लगता है। वो इंसान को अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने हालात पर गुस्सा आता है और हर बार रोता है और वहां से भागने के लिए कोई उम्मीद देखता है, लेकिन वहां पे कोई उम्मीद की किरण भी नजर नहीं आती है। पानी का एक बूंद नहाने के लिए नहीं मिलता है। शरीर में सारे गड्ढे पड़ गए थे, शरीर बिल्कुल काला हो चुका था, मटमैला हो चुका था, कपड़े सारे गंदे हो गए थे। इतनी मुश्किलों से जूझते हुए वो अपनी जिंदगी को काट रहा था कि काटते काटते उसे उसी भेड़ बकरों से प्यार हो जाता है। वो उन्हीं लोगों के साथ रहना, उनकी बातें बोलना, उनके साथ खाना, इस तरीके से उसकी जिंदगी हो जाती है। फिर एक बार वो कहीं दूर जाता है कि उधर से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है उसे। जब वो पास आता है तो उसे पता चलता है कि ये उसका वही भाई है जो गांव से उसके साथ में आया था, जिसे अलग जगह पर रखा गया था। दोनों आपस में मिलते हैं तो थोड़ी सी खुशी की लहर आती है। दोनों अपना प्रॉब्लम एक साथ शेयर करते हैं, दोनों एक दूसरे का दुख बांटते हैं और कहते हैं कि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, अब तो हम यहीं पे मर जाएंगे। दोनों होपलेस होकर वापस से अपने अपने काम पे चले जाते हैं। लेकिन एक बार की बात है कि उसका जो भाई होता है वो लेकर के आता है अफ्रीकन इंसान को और उसे बताता है कि ये हमें बाहर निकालने में मदद करेंगे। ये दूसरी बार यहाँ पे आए हैं और इसे बाहर निकलने का रास्ता पता है। तो एक दिन ऐसा आता है जब इसके मालिक की बेटी की शादी होती है और वो चला जाता है यहाँ छोड़ करके, और वो इसी बीच वो इस मौके की तलाश में रहते हैं और यहाँ से भाग निकलने की सोचते हैं।
ये सबसे पहले तो अपने बैग उठाता है जिसमें उसके कुछ सामान होते हैं। जब वो अपना बैग पकड़ता है जाने की तलाश में तो सबसे पहले वो देखता है पानी की टंकी। उसे ऐसा लगता है कि कई सालों से नहाया नहीं हूँ। वो बिल्कुल निवस्त्र हो जाते हैं और उस पानी को फील करते हैं, अपने ऊपर में स्नान करते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जाते जाते रास्ते में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इब्राहिम जो कि मेंटोर की तरह दोनों को आगे लेकर के बढ़ते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस तरीके से दिन निकलते चले जाते हैं और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूरे पैरों में छाले पड़ जाते हैं और उसका जो भाई होता है वो इतना प्यास से बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसका शरीर पूरा सूख जाता है और वो वहीं पे साथ छोड़ देता है। लेकिन पृथ्वीराज को वो अफ्रीकन कैरेक्टर उसे लेता चला जाता है, उसे ढोता चला जाता है, उसे अपने कंधे पे बिठा लेता है, उसके पैरों पे मलहम लगाता है रेत की। काफ़ी यूनिक कैरेक्टर उसने प्रेजेंट किया है यहाँ पे। इब्राहिम उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, वो उन्हें बढ़ाता चला जाता है, उन्हें अपनी शूज़ भी दे देता है। फिर इब्राहिम उसे अकेला लेकर के आगे चलता जाता है। लास्ट उसे वहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनरी मिलता है जहाँ पे थोड़ा सा पानी होता है। वो वहाँ पे 1-2 घूंट पीता है पानी और एक बोतल अपने साथ में लेकर के आगे बढ़ता चला जाता है। इसी बीच इब्राहिम उसका साथ छोड़ देता है, वो कहीं गायब हो जाता है। फिर वो अकेले ही आगे बढ़ता है, पानी की बोतल जो है वो भी खत्म हो चुकी होती है। लेकिन क्या ये सवाल पैदा होता है दिमाग में कि इब्राहिम कौन था? फिर बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए पृथ्वीराज इस डेजर्ट से निकल पाता है और वो अपने सही जगह पे पहुंच पाता है जहाँ पे कुछ गाड़ियां आ रही थी। इतनी हिम्मत नहीं थी उसमें कि वो कुछ बोल पाए और गाड़ी वाले उसको देख करके रुक नहीं रहे थे। फिर एक भले मानुस जो कि वहाँ के अरबी थे, उन्होंने उसे देखा, उसे पीछे बिठाया, उसे पानी दिया और एक शहर में जाकर के उसे छोड़ दिया। वहाँ पे कुछ इंडियंस लोग वहाँ पे होटल चलाते थे, वो लोग उसके बाल कटिंग वगैरह करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। जहाँ पे पुलिस स्टेशन में टंगी होती है एक फोटो जो देख करके उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। उस पुलिस स्टेशन में एक फोटो इब्राहिम का भी था। जब पृथ्वीराज उसे देखता है तो बिल्कुल शॉक हो जाता है। पुलिस के पास जब वहाँ पे वो चले जाते हैं तो पुलिस उनका नाम पता वगैरह सब कुछ इंक्वायरी करके उसे 3 महीने की जेल में रखते हैं। उनके पास पासपोर्ट वगैरह अब कुछ भी नहीं होता है, वीजा वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो एक इलीगल इमिग्रेंट के केस में उन्हें 3 महीने की सजा होती है। उसके बाद जेल से निकलने के बाद ऐसे और भी कई सारे लोग होते हैं जिनके साथ उसे वापस इंडिया भेज दिया जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन, सैल्यूट है आपको जो आपने इस तरीके की फिल्म बनाने की हिम्मत की है, जुर्रत की है। मैं आपको बता दूं, अगर आप शौकीन हैं कुछ आर्ट फिल्म देखने के लिए, कुछ यूनिक फिल्म देखने के लिए, तो ये कॉन्सेप्ट जो इस फिल्म में दिखाया गया है बहुत ही रियल है, एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। ये फिल्म इमेजिन नहीं कर सकते, ये फिल्म आपको बिल्कुल निचोड़ के रख देगी, आपका दिल तोड़ के रख देगी। फिल्म में कैरेक्टर के साथ भी कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि इतना अच्छा इस फिल्म में कैरेक्टर को जिया गया है। इस स्टोरी को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। बीच बीच में जब ये इंसान थक जाता है, हार जाता है, तो वापस के घर के जो सीन्स हैं, उसके वाइफ के साथ कुछ रोमांटिक पल हो गए, उसकी माँ के साथ जो भी गाँव की कहानी है वो धीरे धीरे सुलझती चली जाती है। क्योंकि मूवी स्टार्ट ऑन द पॉइंट होती है लेकिन धीरे धीरे आपको क्लाइमेक्स तक उस फिल्म को, उसके परिवार के माहौल को सब कुछ समझाया जाता है। फिल्म बहुत ही ज़्यादा एक मास्टरपीस आप इसे कह सकते हो क्योंकि इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस फिल्म में जैसे सूरज को दिखाया जाता है, इस फिल्म में जिस तरीके से ड्रोन शॉट से पूरे डेजर्ट को दिखाया जाता है, इस फिल्म में इमोशंस को कैप्चर किया गया है, इस डायरेक्टर ने किस तरीके से पिरोया है, वो वर्ल्ड क्लास है। मतलब ऐसा आप कह लो कि कुछ फिल्में ऐसी होती है जो 5 आउट ऑफ 5 स्टार डिजर्व करती है, ये फिल्म उसी कैटेगरी में आती है। ये और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।